चैप्टर 6 जंगल का देवता। अब हम जंगल का देवता के बारे में इसमें कहानी पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो कहानी इस तरह है। पाठ परिचय। यह कहानी जापान के एक लकड़हारे और उसकी पत्नी की है। कहानी किसका है? जापान की कहानी है। एक लकड़हारा है, लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला को कहते हैं लकड़हारा, और उसकी पत्नी है। वे दोनों हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते थे, हमेशा एक दूसरे की सहायता करने में तैयार रहते थे। इस कहानी के द्वारा सेवा तथा परोपकार करने की प्रेरणा दी गई है। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलता है? सेवा तथा परोपकार करने की सीख मिलता है। ठीक है, कहानी पर आप चलते हैं। जापान के एक गांव में टिकातो नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो लकड़हारा का मतलब है लकड़ी काटने वाला। लकड़हारा का मतलब है लकड़हारा का मतलब लकड़ी काटने वाला। तो जापान के एक गांव है में एक टिकातो नाम का एक लकड़हारा रहता था और उसकी पत्नी के साथ रहता था। इन लोग दो ही प्राणी थे। वह बहुत गरीब था। कौन गरीब था? टिकातो बहुत गरीब था और अपना जीवन का निर्वाह बहुत मुश्किल से कर रहा था। अपना गुजारा का मतलब है जीवन बिताना। अपना जीवन बिताने के लिए यानी गुजारा करने के लिए पति पत्नी दोनों को पूरे दिन काम करना पड़ता था, दिनों भर काम करना पड़ता था, तब इसका जीवन निर्वाह होता था, यानी खाने पीने के लिए धन आ पाता था। गरीब होते हुए भी वे हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। सहायता मतलब है मदद, दूसरे की मदद करना, सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा आगे रहते थे। वे गरीबों तथा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इन्हें बच्चों से बहुत लगाव रहता था। लकड़ियां काटकर बेचने से उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए उन्होंने टोकरी बनाने का काम सीखा। जब इस लकड़ियां बेचने से गुजारा नहीं चल पाया, यानी अच्छे से नहीं बिक पाता था, कम दाम मिलता था, इसका जीवन निर्वाह नहीं हो पाता था, जीवन बिताना मुश्किल हो जाता था, तो इन्होंने टोकरी बनाने के लिए सीखा। यहाँ पर देखोगे टोकरी बनाने के लिए सीखा। इस काम से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। आमदनी का मतलब है कमाई, आय, यानी ज्यादा पैसा आने लगा। वे जंगल में बांस काटकर लाते थे और उनसे सुंदर सुंदर टोकरियां बनाते थे। कौन टोकरियां बनाते थे? तो टिकातो और उसकी पत्नी। टिकातो उन्हें बाजार में बेचने जाता था। कहाँ बेचने जाता था? तो बाजार में। उनकी टोकरियां लोग हाथों हाथ खरीद लेते थे। हाथों हाथ का मतलब है तुरंत, एकदम तुरंत ऐसा मार्केट में गया, बाजार में गया बेचने के लिए, तुरंत से इसका सामान बिक गया। एक दिन वे दोनों जंगल में बांस काटने गए। हमेशा की भांति वह ऐसे जंगल में बांस काटने के लिए गए। जंगल में उन्होंने लंबे लंबे बांसों का एक झुरमुट देखा। झुरमुट का मतलब है समूह, ढेर, बहुत सारा बांस था। अब बांस से ही टोकरी बनाते थे। तो इन लोग ऐसे खुश हो गए, ललचाई हुई दृष्टि से, मैंने ललचाई हुई मतलब उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो गए हैं। और ललचाई हुई दृष्टि से देखते हुए टिकातो की पत्नी बोली, इनसे तो बहुत सुंदर टोकरियां बनेगी। पत्नी की मनोभावना, यानी मनोभावना का मतलब है मन की इच्छा या मन का भाव। तो मनोभावना समझकर टिकातो बांस काटने लगा और उसकी पत्नी कटे हुए बांस एकत्र करने लगी। एकत्र करना मतलब एक जगह इकट्ठा करना, जमा करना। तो बांस काटता था टिकातो और उसकी पत्नी बांस कटा हुआ को एकत्र करती थी। तभी अचानक टिकातो की नजर थोड़ी दूरी पर बांस काट रहे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। जहाँ पर टिकातो बांस काट रहा था और उसकी पत्नी बांस कटे हुए बांस को इकट्ठा कर रही थी, वहीं ऐसा बगल में एक बूढ़ा आदमी भी बांस काटते हुए नजर आया। थोड़ी देर के बाद तो उसने बूढ़े के पास जाकर पूछा, बाबा आप बांस क्यों काट रहे हैं? तो कह रहे बूढ़े आदमी के पास जाकर कहा कि बाबा आप बांस क्यों काट रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं अकेला हूँ,
अपनी जीविका चलाने के लिए टोकरियां बनाता हूँ। तो बूढ़ा आदमी क्या बोला कि मैं अकेला हूँ, मेरे सिवाय इसके इस दुनिया में कोई नहीं है, और अपनी जीविका चलाने के लिए यानी जीवन चलाने के लिए धन को कहते हैं जीविका, तो इसके लिए टोकरियां बनाता हूँ। टिकातो बोला, बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए बांस काटता हूँ। कह रहे कि आप बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आप ऐसे थोड़ा आराम कीजिए, मैं बांस काट देता हूँ। क्योंकि टिकातो हमेशा गरीबों और असहायों की सहायता क्या करते थे, इसलिए यहाँ पे सहायता कर रहे हैं टिकातो और उसकी पत्नी ने बूढ़े के लिए बांस काटे और उसे उसकी झोपड़ी तक पहुंचा भी दिए। बांस काट के घर तक भी पहुंचा दिया, इतना सहायता करते थे वे उसके बुढ़ापे को देखकर वहीं पर रहने लगे। वह बुजुर्ग आदमी बूढ़े हो गए थे, तो उसके बुढ़ापे को देख करके वहीं पर रहने लगे। वे तीनों टोकरियां बनाते और टिकातो उन्हें अच्छे दामों पर बेच आता। तो वे तीनों सब मिलकर के टोकरियां बनाते थे और टोकरी जो बनता था उसको टिकातो मार्केट में बाजार में जाकर बेचाते थे। बूढ़े का जीवन अब आराम से कटने लगा था, ठीक है, एक आराम से कटने लगा, क्योंकि अब बुजुर्ग हो गए थे, पहले बहुत मेहनत करते थे, अब है सो आराम से जीवन कटने लगा। एक दिन जापान की राजकुमारी बाजार में घूमने आई। कहाँ पर घूमने आई? जापान की राजकुमारी बाजार में घूमने आई। बाजार में घूमने आई तो कुछ न कुछ सामान को भी खरीदी। उसे टिकातो की बनाई टोकरियां बहुत सुंदर लगी, उसके बहुत सुंदर लगा, ठीक है, तो देखा कि बहुत आकर्षक है। टिकातो है मार्केट में अपनी टोकरियों को रखा छान करके बेच रहा है, तो इस टोकरियों को देख करके जापान की राजकुमारी बहुत ही आकर्षक लगा और इस टोकरियों को खरीद लिया। उसे टिकातो की बनाई टोकरियां बहुत सुंदर लगी। उसने सारी टोकरियां खरीद ली और बदले में सोने के 100 सिक्के दिए। कितने सिक्के दिए? सोने के 100 सिक्के। टिकातो ने घर जाकर वे सभी सिक्के बूढ़े आदमी को थमा दिए मतलब दे दिए। बुजुर्ग थे, ये उनका जीवन निर्वाह करने के लिए सभी पैसे बूढ़े आदमी को थमा दिए। रोजाना की तरह एक दिन वह कटे हुए बांस लेकर बूढ़े के घर गया। बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। तो टिकातो है सो और उसकी पत्नी हमेशा यानी प्रतिदिन बांस को जंगल में काटते हैं और कटा हुआ बांस को घर पर ले आते और वहां पर टोकरियां बनाते। लेकिन एक समय क्या हुआ कि जब बांस काट के झोपड़ी में लाए तो उसमें बुजुर्ग आदमी नहीं था। वहां पर सुंदर सुंदर टोकरियां और सोने के सिक्के पड़े थे। तो बुजुर्ग आदमी टोकरियां बनाने के लिए बहुत ही अच्छा टोकरी बना लेते थे, अच्छा कारीगरी करते थे। तो वहां पर सुंदर सुंदर टोकरियां और सोने के सिक्के पड़े थे। जो धन कमाया था टिकातो और बुजुर्ग को हाथ में दे देता था, तो वह पैसा भी वहीं रखा हुआ था। सिक्कों के पास एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे उठाकर टिकातो पढ़ने लगा। तो टिकातो गरीब भले ही था लेकिन वह पढ़ना लिखना जानता था। जब वहाँ पत्र देखा तो उस खत को उठाकर पढ़ने लगा। अब उस पर लिखा था, उस पर कुछ चीज लिखा हुआ था, उसको उठाकर पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ जितने दिन रहा खुश रहा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं जितने दिन रहा वह खुश रहा, मुझे खोजने की कोशिश मत करना क्योंकि वह मिलेगा ही नहीं। जो सहायता की, मैंने सुना था कि तुम गरीबों और असहायों की सहायता करते हो। गरीब मतलब जिसके पास धन दौलत नहीं होता है, असहाय जिसका कोई सहारा नहीं होता है, जिनकी सहायता करने वाला कोई न हो, यानी बेसहारा जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। तुमने मेरी जो सहायता की उससे मैंने यह देख भी लिया, अप्रत्यक्ष रूप से यह देख भी लिया। तो यह सो बुजुर्ग आदमी कौन थे? तो ये जंगल के देवता थे और वे ऐसा परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए वह झोपड़ी से बाहर जंगल में चले गए। तुमने मेरी जो सहायता की उससे मैंने यह देख भी लिया,
वास्तव में मैं इस जंगल का देवता हूँ। मैं कौन हूँ? इस जंगल का देवता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की। मैं तुम्हें वह कला देता हूँ जिससे तुम मेरे जैसी सुंदर टोकरियाँ बना सको। यही रखी सभी टोकरियाँ और सिक्के तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। उपहार का मतलब है भेंट है। मतलब कोई खुश हो जाता है तो पुरस्कार रूप से अपने मन से कुछ देता है, उसे कहते हैं उपहार। सदा खुश रहो। पत्र के अंत में क्या लिखा हुआ था? सदा खुश रहो। तो पत्र इसी प्रकार लिखा जाता है। ऊपर में लिखा जाता है कि प्यारे बच्चे, यानी जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं सदा खुश रहो और अपना नाम लिख देता है। तो इस आज टिकातो और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा धन मिल गया था और वह कला मिल गया था जिसे टोकरियाँ बनाते और अच्छे दामों में बेचते, और इनका बना हुआ टोकरी अच्छे दामों में बिकता था। दोनों अपने घर गए। पहले तो ये बूढ़े के घर में रहते थे, बूढ़े आदमी घर में रहते थे, अब अपने घर में गए। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था, क्योंकि वह जंगल का देवता खुश हो गए थे, तो इनका घर अब सुंदर महल में बदल चुका था। उनका जीवन अब बड़े आराम से, बड़े आनंद से कटने लगा। आनंद मतलब खुशी से कटने लगा। परंतु गरीबों, बच्चों तथा असहायों की सहायता करना उन्होंने अब तक नहीं छोड़ा। जरूरतमंद लोगों की सहायता अब भी वे करते थे। पाठ से अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। मौखिक है। प्रश्नों के उत्तर बताओ। टिकातो कौन था? पहला क्वेश्चन है टिकातो कौन था? तो लकड़हारा। टिकातो लकड़हारा था। टिकातो और उसकी पत्नी किनकी मदद के लिए तैयार रहते थे? तो ख का सही जवाब है दूसरों की सहायता करने के लिए। टिकातो और उसकी पत्नी दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। किस काम से टिकातो की अच्छी कमाई होती थी? तो टोकरियां से। तो टोकरियां बनाने से टिकातो की अच्छी कमाई होती थी। बूढ़ा आदमी कौन था? इसका सही जवाब है जंगल का देवता। तो बूढ़ा आदमी जंगल का देवता था। अब हम आगे पढ़ते हैं। टिकातो और उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा था? इसका सही जवाब होगा टिकातो और उसकी पत्नी का स्वभाव गरीबों और असहायों की सहायता करना था। तो हमेशा गरीबों और असहाय की सहायता करते थे। ख क्वेश्चन है बूढ़ा आदमी जंगल में बांस क्यों काट रहा था? तो ख का सही जवाब होगा बूढ़ा आदमी अकेला था। कैसा था? अकेला था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए जंगल में बांस काट रहा था। तो क्यों बांस काट रहा था? अपनी जीविका चलाने के लिए। ग क्वेश्चन है बूढ़े आदमी द्वारा बनाई गई टोकरियां किसने खरीदी थी? तो किसने खरीदी थी? तो ग का क्वेश्चन का आंसर है बूढ़े आदमी द्वारा बनाई गई टोकरियों को जापान की राजकुमारी ने खरीदी थी। किसने खरीदी थी? तो जापान की राजकुमारी ने खरीदी थी। फिर घ क्वेश्चन है बूढ़ा आदमी कहाँ और क्यों चला गया था? तो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया था और क्यों चला गया था? इसका सही जवाब है बूढ़ा आदमी जंगल का देवता था। वह टिकातो की परीक्षा लेने आया था, इसलिए वह झोपड़ी से बाहर जंगल में चला गया। अगला क्वेश्चन है इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका सही जवाब है इस कहानी के द्वारा सेवा तथा परोपकार करने की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार दूसरा का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे के क्वेश्चन पर। सही उत्तर पर टिक लगाओ। टिकातो बांस से क्या बनाता था? तो टोकरियां है, इसके सामने टिक का निशान कर देंगे। टिकातो ने घर जाकर सोने के सिक्के किसको दिए? तो बूढ़े आदमी को सोने के सिक्के दिए। तो इस पर टिक हो जाएगा। अब ऐसा नेक्स्ट चलते हैं गांव में क्वेश्चन की ओर। बाजार में कौन
घूमने आया तो राजकुमारी घूमने के लिए आई थी, तो इसमें टिक्का निशान हो जाएगा। टिकातों को बूढ़े आदमी द्वारा बनाई टोकरियों का क्या मूल्य मिला? तो सोने के 100 सिक्के, तो इसमें ऐसा टिक्का निशान हो जाएगा। कथन किसने किससे कहा? तो कथन है बेटा मैं अकेला हूँ, तो बूढ़े आदमी ने टिकातों से कहा। इनसे तो बहुत सुंदर टोकरियां बनेगी, टिकातों की पत्नी ने टिकातों से कहा। बाबा आप बांस क्यों काट रहे हैं? टिकातों ने बूढ़े आदमी से कहा। मैं तुम्हारे साथ जितने दिन रहा खुश रहा, बूढ़े आदमी ने टिकातों से कहा। इसके आगे भाषा से प्रश्न है। पहला, नीचे दिए प्रत्येक संयुक्ताक्षर से बने शब्द का एक एक उदाहरण लिखो। पय है तो प्याला, प्यासा, आधा त दंत न है तो पत्नी, आधा प त है तो प्राप्त, समाप्त, दध संयुक्त है तो शुद्ध, युद्ध, प्रसिद्ध, बुद्ध। इस प्रकार के संयुक्ताक्षर होंगे। तो दूसरा है का, के, की या को लिखकर वाक्य पूरा करो। तो क्वेश्चन है वे गरीबों और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। को भराएगा। ख क्वेश्चन है जंगल में उन्होंने लंबे लंबे बांसों का एक झुरमुट देखा। यहाँ पर का भराया जाएगा। बूढ़े आदमी की जीवन अब आराम से कटने लगा था। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। फिर आगे है विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टा शब्द। जीवन इसका उल्टा है मरण, गरीब अमीर, सुख का उल्टा दुख, दिन का उल्टा रात, सुंदर कुरूप, पास का दूर। चौथा संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग करते हैं उसे कहेंगे सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, अपना, मैंने, हम, हमने, उस, तुम्हारा आदि। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछा है नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचो और लिखो। वे गरीबों तथा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इसमें सर्वनाम है वे, यहाँ पर वे है सो सर्वनाम है। उनकी टोकरियां लोग हाथों हाथ खरीद लेते थे, तो सर्वनाम होगा उनकी, यहाँ पे उनकी भर देंगे। उसकी पत्नी कटे हुए बांस एकत्र करने लगी। इसमें सर्वनाम है उसकी, यहाँ उसकी है तो ये सर्वनाम हो जाएगा उसकी। मैं आपके लिए बांस काट देता हूँ, यहाँ पर मैं सर्वनाम है। आगे हम चलते हैं हमने क्या सीखा। तो पहला हमने सीखा परोपकार, त्याग एवं प्रेम की भावना, ये हमने सीखा। दूसरा सीखे हैं पेड़ पौधों की उपयोगिता, यहाँ पर हमने टिक मार देंगे, इस मैंने सीखा। दीन दुखियों एवं असहायों की सहायता की भावना, ये भी मैंने सीखा, इसलिए टिक मार देंगे। तो ये हमने सीखा। तो जंगल का देवता ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको सही लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।